सुबह की पहली रोशनी के साथ आजान और उसकी बहन नफीसा गांव के खेतों के पास बैठे थे। लेकिन आजान के हाथ में एक ऐसी पुरानी घड़ी थी जो वक्त को उल्टा चला रही थी। ये आम घड़ी नहीं थी, इसकी सुइयां उल्टे घूम रही थी और इसके अंदर से निकलती नीली रोशनी किसी पुराने जादू का राज छिपा रही थी। आजान खुशी से नफीसा को वो अजीब घड़ी दिखाने लगा। उसे लग रहा था कि उसने कोई अनमोल खजाना ढूंढ लिया है। नफीसा ने घड़ी को गौर से देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी क्योंकि इस घड़ी में कुछ तो बहुत अलग था। जैसे ही आजान ने घड़ी का छुपा हुआ बटन दबाया, अचानक नीली जादुई रोशनी हर तरफ फैल गई। शाम होते ही खेतों के दरमियान एक पुरस्कार नीली रोशनी चमकने लगी और दोनों बहन भाई डर और तजस्सुस में उसे देखते रह गए। आजान और नफीसा हिम्मत करके उस रोशनी की तरफ चल पड़े। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी बदलने वाला है। उनके सामने एक पुराना जादुई कुआं था जिसके गिर्द अजीब निशान और नीली रोशनी घूम रही थी। नफीसा के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। आसमान पर काले बादल जमा होने लगे थे, लेकिन आजान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने नफीसा को तसल्ली दी कि वो गांव को कुछ नहीं होने देगा। कुआं के पास एक पुराना जादुई नक्शा पड़ा था जिस पर 3 राज भरे दरख्तों के निशान चमक रहे थे। नफीसा ने नक्शे को ध्यान से देखना शुरू किया। शायद इसी में उस जादुई तूफान का जवाब छुपा हुआ था। अचानक पूरे गांव पर खतरनाक तूफान टूट पड़ा। तेज हवाएं और बिजलियां हर तरफ तबाही मचाने लगीं। गांव वाले खौफज़दा होकर इधर-उधर भागने लगे। हर तरफ चीखें और अफरा-तफरी फैल गई। तूफान देखकर आजान भी घबरा गया। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। नफीसा ने आजान को गले लगाकर हिम्मत दी क्योंकि मुश्किल वक्त में बहन का सहारा ही उसकी ताकत था। तभी जादुई नक्शे पर 3 चमकते हुए निशान और ज्यादा रोशन होने लगे। गांव के 3 पुराने दरख्तों के नीचे कोई पुराना जादुई राज छुपा हुआ था। अचानक नफीसा को सब समझ आ गया। तूफान रोकने का रास्ता इन्हीं 3 दरख्तों में छुपा था। आजान ने हिम्मत बांधी और गांव को बचाने के लिए तूफान का सामना करने का फैसला कर लिया। तेज आंधी और बिजली के दरमियान आजान पूरी ताकत से खेतों में दौड़ने लगा। दूर खड़ी नफीसा जोर जोर से आजान को सही रास्ता बताती रही। आखिर आजान को पहला जादुई पत्थर मिला जो नीली रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही उसने पत्थर घुमाया, एक जबरदस्त जादुई ताकत आसमान की तरफ उड़ने लगी। अब दूसरा पुराना दरख्त भी जग चुका था और उसके नीचे छुपा जादुई पत्थर चमक रहा था। आजान ने आखिरी पत्थर भी अपनी जगह रख दिया और एक जबरदस्त जादुई धमाका पूरे गांव में फैल गया। उसी वक्त जादुई घड़ी की सुइयां अचानक रुक गईं और नीली रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगी। तूफान धीरे धीरे खत्म हो गया और सूरज की रोशनी एक बार फिर गांव पर चमकने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे क्योंकि आजान और नफीसा ने उनका गांव बचा लिया था। नफीसा ने फख्र से आजान के सर पर हाथ रखा। उसका छोटा भाई आज असल हीरो बन चुका था। आजान ने उस जादुई घड़ी को दोबारा जमीन में दबा दिया ताकि इसका जादू फिर कभी किसी मुसीबत का सबब न बने। आजान और नफीसा सुकून भरी शाम में घर की तरफ लौटने लगे और गांव में एक बार फिर अमन वापस आ चुका था।